हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मार्केटिंग मैनेजमेंट से यूनिट नंबर 1 का एक बढ़िया सा टॉपिक जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। अभी तक हम लोग ने ना टोटल 3 लेक्चर फिनिश कर दिए, लेक्चर 1, 2 और 3। इसके वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज का हमारा वीडियो है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग पे, जो है आज हमारा टॉपिक नंबर 4। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग इंट्रोडक्शन जरूर लिखिएगा। सबसे पहले बात करें तो आपको पता है कोई भी बिजनेस का प्रॉफिट डिपेंड करता है उसके सेल्स पे, जबकि कोई भी बिजनेस का जो सक्सेस होता है वो डिपेंड करता है उसके प्रॉफिटेबिलिटी पे। यानी कि कोई भी बिजनेस को सक्सेस और सेल्स तभी मिल सकता है जब उस बिजनेस में मार्केटिंग परफॉर्म किया जाए। आगे बात करें तो आज के दिन में ना कोई भी चीज प्रोड्यूस की जाती है फ्यूचर डिमांड को देख करके, और अगर कोई भी बिजनेस जो है वो बेच नहीं पाया उसने जो भी गुड्स को प्रोड्यूस किया है, तो वो आज नहीं तो कल कभी ना कभी वो बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को हेल्पफुल नहीं है, ये हेल्पफुल है, यूजफुल है सोसाइटी को एज वेल एज कंट्री को। क्योंकि देखो इसकी वजह से ना जैसे जैसे मार्केटिंग एक्टिविटी बढ़ेगी, जैसे जैसे सेलिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी एम्प्लॉयमेंट की, यानी कि लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये हेल्पफुल सिर्फ बिजनेस को नहीं है, ये यूजफुल सोसाइटी को भी है, ये यूजफुल कंट्री को भी है। क्योंकि ये क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज बढ़ाता है, ये पूरी कंट्री में रोजगार बढ़ाता है। और ये दोनों चीज मतलब कि एम्प्लॉयमेंट किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे और उसकी मार्केटिंग एक्टिविटीज पे। अब सीधी सी बात है भाई, जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ज्यादा मार्केटिंग एक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब हम लोग शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट है बेनिफिट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि जितने भी लोग मार्केटिंग एक्टिविटी में लगे हुए हैं उन सबको अलग 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 फील्ड में रखना। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट रिसर्च कोई और कर रहा है और वो बंदे उसी फील्ड में एक्सपर्ट है, मार्केट रिसर्च में ही। फिर उस चीज की ब्रांडिंग कोई अलग पर्सन कर रहा है, उस चीज की लेबलिंग कोई अलग पर्सन कर रहा है, उस चीज का ट्रांसपोर्टेशन अलग, आफ्टर सेल सर्विस, मतलब कि जितनी भी एक्टिविटीज है उन सब में स्पेशलाइजेशन वाले पर्सन को रखना, उसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। और आपको मैं बता दूं कि मार्केटिंग की वजह से ना जो लिमिटेशन था पहले टाइम और प्लेस का, वो हट चुका है। यानी कि अब हम लोग को कोई भी प्रोडक्ट कभी भी कोई भी जगह पे मिल पाती है मार्केटिंग की वजह से। और मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपांड हो चुका है, सिर्फ वो हमारी कंट्री में नहीं, ये इसकी इंटरनेशनल मार्केट्स भी सेटअप हो चुके हैं, जिसकी वजह से Because of such market, production on large scale has become possible। और इस इंटरनेशनल मार्केट की वजह से प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे पॉसिबल हो पाया है। और इसका जो बेनिफिट है वो किसकी वजह से हमको मिलेगा, तो भाई डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन हमको अवेलेबल हो पाता है। यानी कि हर पर्सन को अपनी अपनी फील्ड में, जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट है उसमें हम लोग रखेंगे, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट मार्केट में तबड़ा तोड़ बिकेगी। ठीक है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, ब्रिंग चेंज इन द डिमांड बाय क्रिएटिंग रिक्वायरमेंट। यस, अब देखो लोगों को ना, लोग डिमांड कब करते हैं पता है, जब उनको जरूरत होती है। सीधी सी बात है, जरूरत के बिना आप वीडियो भी नहीं देख रहे होते। ठीक है। तो जरूरत होती है तभी मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है। तो मार्केटिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। वो क्या करता है, वो मार्केट को एक्सपांड करता है बाय क्रिएटिंग डिमांड फॉर द न्यू प्रोडक्ट, मतलब कि नए नए प्रोडक्ट की डिमांड वो क्रिएट करता है। आगे बात करें तो मार्केटिंग बहुत एक्सपांड है, मतलब कि नई नई फील्ड्स ऑफ प्रोडक्शन में वो बढ़ता रहता है। अब देखो जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा नए नए मैन्युफैक्चरर्स आएंगे मार्केट में और अपने प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। आगे बात करें, जैसे जैसे एक्सपांशन होगा मार्केट में, वैसे वैसे नई नई फील्ड्स ऑफ प्रोडक्शन ओपन होंगे प्रोड्यूसर्स के लिए। आपको एक एग्जांपल देता हूं। पहले ना डिमांड जो ट्रैक्टर की थी वो इतनी नहीं थी, बट फार्मर के अंदर अवेयरनेस क्रिएट किया गया। पूरे इंडिया में जितने भी फार्मर थे उन सबको अवेयर किया गया कि भाई प्लग यूज करने से बहुत मेहनत लगती है, उससे अच्छा आप ट्रैक्टर को यूज करो। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो प्लग की डिमांड थी वो कम हो गई, यानी प्लग की वैसे भी इतनी कोई डिमांड नहीं थी, तो ट्रैक्टर्स की डिमांड बढ़ गई। ट्रैक्टर्स की डिमांड बढ़ी मतलब क्या हुआ कि वो जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसको नई अपॉर्चुनिटी मिली। तो इन शॉर्ट ये कहेंगे कि लोगों की डिमांड बदलती है, बट उनको अवेयर करना पड़ता है और उनको ये फील करवाना पड़ता है कि उसको ये चीज की जरूरत है। पहले फार्मर को लगता नहीं था कि ट्रैक्टर जैसी चीज की हमको जरूरत होगी, बट अब लगता है क्योंकि उससे काम बहुत इजी हो जाता है। तो इसकी वजह से नए नए मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर्स मार्केट में आते जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नंबर 3 है डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब देखो
स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री वो होती है जो, देखो कॉटेज को हम ये कहेंगे कि बहुत छोटे लेवल पे वर्क करती है, मतलब कि हम कह सकते हैं घरेलू जो होता है, घरेलू जो लोग चीजें बनाते हैं, जैसा हो गया खाखरा हो गया, पापड़ हो गया, वो सारी चीजें कॉटेज इंडस्ट्री में आती है। तो ये दोनों को, यानी कि स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री ना उतने कैपेबल नहीं होते कि वो अपना मार्केटिंग सिस्टम सेटअप कर सके, तो जिसकी वजह से क्या होता है, उनका डेवलपमेंट रुक जाता है। बट आपको बता दूं कि मार्केटिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोग्रेस करने में। अब सीधी सी बात है, अब इतने बड़े तो पैसा होता नहीं है इनके पास कि इतनी सारी मार्केटिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर सके, बट इन केस अगर ये स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री जैसे जैसे मार्केटिंग एक्टिविटी धीमे धीमे परफॉर्म करती जाएगी ना, वो ग्रो होती जाएगी, यानी कि उनका डेवलपमेंट डिपेंड करता है किसके ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर। और बिकॉज ऑफ प्रोग्रेस इन इंडस्ट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बिकम फास्टर। यस, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ेगी कोई भी कंट्री में, उस कंट्री का डेवलपमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट बात करें आगे जो है नंबर 4, कोऑर्डिनेशन बिटवीन रिक्वायरमेंट एंड प्रोडक्शन। आपको एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं कि ये जो मार्केटिंग है ना, वो मिडल पर्सन की तरह काम करती है, मतलब कि एक चेन की तरह काम है। कैसे? तो ये चेन की तरह कैसे काम करती है कि हमको डिफरेंस पता चलता है कि प्रोडक्शन और उस गुड्स की डिमांड के बीच का। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को पता लगाना है कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्या है, क्या मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं वो मार्केट में बिकेगी, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे को मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट में भी यही दिया है कि बहुत इजी है ये जानना कि हमको कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना है और हमारे गुड्स क्या बिकेंगे मार्केट में। तो ये सारी चीज डिसाइड हो सकती है एक चीज के बेसिस पे, वो है लोगों का फैशन, लोगों का इंटरेस्ट, लोगों की डिमांड पता लगाओ। तो उसको ही हम लोग कहते हैं मार्केट रिसर्च। यानी कि मार्केट रिसर्च ना गैप फिल करता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो और लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, उन दोनों के बीच में मिडिल पर्सन का काम कौन करता है, मार्केटिंग करता है। एक मिनट, आपको पता है हमारी बीकॉम की ऑनलाइन बैच चलती है जिसमें हम लोग लाइव लेक्चर एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1999 है। तो अभी के अभी आप लोग हमारा कांटेक्ट करें इस बैच को ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट बात करें आगे नंबर 5, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड्स। अब आपको पता है बिजनेस स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड मतलब होता है कि एक परफेक्ट पॉलिसी बनाना, एक मतलब डिसाइडेड रूल बनाना, ठीक है, जिसको हम स्टैंडर्ड कहेंगे। अब देखो मार्केटिंग की वजह से कुछ स्टैंडर्ड सेटअप हुए हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, फिर रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप हुआ है, प्राइस पॉलिसी सेटअप हुई है, ऑनेस्टी एंड रेगुलरिटी आई है। ये सारी चीज अलग अलग एरिया में सेटअप हुई है, किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग की वजह से। और बिकॉज ऑफ दिस कोड ऑफ कंडक्ट। अब कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब मैं आपको बता दूं, कोई भी बिजनेस कैरिड आउट करने का तरीका, एक प्रॉपर प्रोसीजर कि वो बिजनेस को यही यही चीजें करनी है, उसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, रिगार्डिंग बिजनेस एक्टिविटी, वो सेटअप हो पाया है बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। और इसकी वजह से क्या हुआ है, एक प्लान डेवलपमेंट हुआ है इंडस्ट्रीज का, वो पॉसिबल हो पाया है। मतलब इन शॉर्ट मार्केटिंग की वजह से बिजनेस स्टैंडर्ड्स डेवलप हुए हैं। नेक्स्ट बात करें, पॉइंट है नंबर 6, हेल्पफुल टू एंटरप्रेन्योर्स एंड मैनेजर्स। मार्केटिंग जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो पाया है एंटरप्रेन्योर्स और मैनेजर्स को। कैसे? तो आपको मैं बता दूं कि जो अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं जो प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए, ठीक है, जैसे कि हो गया लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्राइजिंग और कैपेबल एंटरप्रेन्योर। खास करके 4 फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये 4 चीज होगी तभी जाके हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो ये 4 चीज को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है हमको जितना रिक्वायर्ड है उस हिसाब से। और बट इस काम को करने के लिए हमको एक प्रॉपर आइडियल मार्केटिंग मैनेजमेंट चाहिए, यानी कि हमारे बिजनेस में प्रॉपर मार्केटिंग मैनेजमेंट होना चाहिए, जिसको हमको प्री कंडीशन यानी पहले से सोच के रखना पड़ेगा। और बिकॉज ऑफ कलेक्शन ऑफ मटेरियल, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट रिसर्च, एंटरप्रेन्योर्स कैन ग्रैब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। और ऐसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर मार्केटिंग के साथ कोई भी बिजनेसमैन हो चाहे कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, वो पूरे मार्केट की अपॉर्चुनिटी को, अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है। ग्रैब करना यानी कि वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में जबरदस्त बिकवा सकता है, बट कब? जब उसने अपनी मार्केटिंग एक्टिविटी प्रॉपर्ली परफॉर्म की होगी तब, ठीक है। इसकी वजह से उसकी प्रोडक्ट का भी डेवलपमेंट होगा, एज वेल एज नए नए तरह के मार्केट सेटअप होंगे जहां पे वो जाके बेच पाएगा। नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 7, जिसका नाम है एनकरेजमेंट टू एंटरप्राइज एंड अवेयरनेस। अब देखो सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, कोई भी बिजनेस जो होता है उसको ना मार्केट परचेस के बारे में पता चल जाता है कि मार्केट में उनकी डिमांड कितनी है।
तो इसकी वजह से कोई भी एंटरप्राइज और जो मैनेजर्स होते हैं वो लोग अवेयर हो पाते हैं कि उनको कितना प्रोडक्शन करना है, और इसकी वजह से वो लोग आराम से अपना प्रॉफिट बना सकते हैं एक प्रॉपर बिजनेस एक्टिविटीज को डेवलप करने के बाद। और कोई भी बिजनेस होता है ना, उसको इंस्पिरेशन मिलती है कि उसको कितना ज्यादा प्रोडक्शन करना है, कितना ज्यादा उसको डेवलपमेंट करना है, जिसकी वजह से नई नई इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप होती रहती है। और एक सिंपल चीज बता दूं कि इसकी वजह से मार्केटिंग एक्टिविटीज को प्रॉपर परफॉर्म करने की वजह से जो रिसोर्सेज है उसका जो मिसयूज है ना वो कम हो जाता है। नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 8, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मार्केटिंग एक्टिविटी जो है वो क्या करती है, वो मेन फोकस करती है कि पूरे कंट्री में कौन से रिसोर्सेज अभी तक अनयूज्ड है, अनयूज यानी अभी तक उसको यूज किया नहीं है, तो उन नेचुरल रिसोर्स को कंट्री में कंसीडर किया जाए और उनकी नेसेसिटी क्रिएट की जाए अमॉन्ग द सोसाइटी, यानी सोसाइटी के अंदर वो लोग उसको यूज करना शुरू करें। और कुछ एसेंशियल गुड्स होते हैं, मतलब कि हम कह सकते हैं जो जरूरी है कि हम कंज्यूम करे बिना रह ही नहीं सकते, वैसे गुड्स को वो गुड्स हम तक कैसे पहुंच पाते हैं, तो एक ही चीज की वजह से पॉसिबल हो पाता है, वो है ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन। और वन गेट्स इंस्पिरेशन ऑफ यूजिंग नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल इन सर्टेन एरियाज। और लोगों को पता भी तो चलेगा, जैसे जैसे हम लोग नई नई प्रोडक्ट्स लाएंगे, हम लोग नए नए तरह के रिसोर्सेज लोगों को यूज करवाएंगे, वैसे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा अलग अलग एरियाज में कि क्या हमको ये प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, और इन सब की वजह से कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। अब देखो मार्केटिंग की वजह से ना मैनेजर्स को अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है फॉरेन मार्केट को लेकर के, और जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट्स फॉरेन मार्केट में पॉपुलर हो चुकी है। जैसे आपको पता है टाइटन की जो घड़ी आती है वो फॉरेन मार्केट में हिट कर गई है, बहुत ज्यादा बिकती है फॉरेन मार्केट में। फिर है कॉटन क्लोथ्स हो गए, साड़ी हो गई, एज वेल एज आपको पता ही होगा टाटा की आज की डेट में बहुत बढ़िया बढ़िया सी गाड़ी आती है, जैसे ये टाटा हैरियर है। इन सब कार्स की फॉरेन मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, जिसकी वजह से कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म हो पाती है। इंडिया के मैनेजर्स को पता चलता है, इंडिया के बिजनेसेस को पता चलता है कि उनको कितना प्रोडक्शन करना है, और वो बिजनेस ग्रो भी हो पाता है। अब लास्ट पॉइंट है नेक्स्ट 10 नंबर का, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी कि मार्केटिंग की वजह से ना सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का ग्रोथ नहीं होता, उस कंट्री के लोगों का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। कैसे? तो देखो मार्केटिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट नीड्स कंप्लीट नहीं करता कस्टमर की, बल्कि वो फ्यूचर की नीड्स भी सेटिस्फाई करता है। और मार्केटिंग ना अलग अलग तरह के अटेंशन ग्रैब करता है लोगों के, कि कैसे हम लोग कस्टमर को नई प्रोडक्ट्स दे। जैसे आपको पता होगा, आप देखना हर महीने कोई ना कोई मोबाइल फोन कुछ नया लेके आता है, चाहे वो ओप्पो हो, वीवो हो, वन प्लस हो, या आईफोन हो, या सैमसंग हो। हर महीने या हर 5 महीने में भी कोई ना कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में देखने को मिलती है, जिसमें कुछ अलग फीचर होता है, कुछ नया होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग मार्केटिंग कहेंगे। आगे बात करें तो मार्केटिंग जैसे हो गया वैक्यूम क्लीनर का, जिसकी वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर हो गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक वाटर फिल्टर हो गया प्योरीफाई करने के लिए, फिर इलेक्ट्रॉनिक किचन हो गया, देखो एसी है, देखो ये वॉश डिशर है, फिर ये वाटर फिल्टर्स है, फिर ये वैक्यूम क्लीनर है। ये सारी चीजों की वजह से क्या होगा पता है? लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लाइफ स्टैंडर्ड है, वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, वो बढ़ेगा। तो दोस्तों टोटल हमने 10 पॉइंट इसमें कवर किए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।